ये इस पे क्यों कॉल आ रही है जूम पे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक हो और हाजियों को हज मुबारक हो। मैं उस दिन भूल गया। मैंने कहा यार अब कर दूं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को हज करा दिया, 18 लाख के करीब लोग आ गए। बाकी ईद वीद भी अच्छी गुजर गई क्योंकि पाकिस्तान आगे नहीं गया। ये भी ईद अच्छी गुजर गई एक तरीके से। सुपर 8 में जाता तो शायद ईद का दिन हमारा आयरलैंड से मैच था। वो हार के तो हम पता नहीं, जीत के हम पता नहीं सुपर 8 में जाते नहीं जाते। खैर स्टोरीज जो है वो बहुत ज्यादा, हमने एक स्टोरी वीडियो भी बना दी। अब जो रियल डील चल रही है सुपर 8, क्योंकि सुपर 8 में आना, टूर्नामेंट तो शुरू में ग्रुप तो इतने मुश्किल नहीं थे, मुश्किल या वो कहते हैं आप जैसे भी उसको समराइज कर लें। लेकिन T20 जो है वो सबको इक्विवेलेंट देकर आ गई कि आपकी अच्छी टीम हो लेकिन अगर आप ऑन द डे परफॉर्म ना करो, ये तो किसी भी फॉर्मेट में होता है। लेकिन इसमें एक जो 4 ओवर का फेज होता है, अगर वो आपका अच्छा या बुरा हो जाए, या आपका कोई प्लेयर 33 बॉलों में 33 रन बनाए और कोई प्लेयर आए और 52 बॉलों में 52 रन बनाए, और T20 में 120 रन 107 रन चेस करने हो और वो ना कर पाए, तो इस तरह से ही होता है आपके साथ। अब आप शुरू। आज ही पहला मैच था। हम जल्दी से जो सुपर एट में अब तक 4 मैचेस हो चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला मैच था यूएसए और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और यूएसए हम्म। बहरहाल मुसलसल इम्प्रेस करने में लगा हुआ है कि वो हम्म। पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया, इंडिया को उन्होंने मुश्किल डाल के रखी। आयरलैंड से उनका मैच जो था वो बारिश की नजर हो गया। कनाडा को उन्होंने हरा दिया था। ये साउथ हम्म। अफ्रीका को भी उन्होंने काफी मुश्किल डाल के रखी, यानी एक टारगेट साउथ अफ्रीका बनाने में तो कामयाब हुआ जो कि तकरीबन कोई 190 प्लस था। हम्म। लेकिन 18वें ओवर तक ये लग रहा था कि यूएसए ने जो है ना वो मुश्किल डाल दी है। और आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 28 रन चाहिए थे। वहां पर जो फर्क आया वो एक्सपीरियंस का आया। रबाडा और नोटिया ने जो 2 ओवर कराए वहां पर, उन 2 ओवर्स का नतीजा ये निकला कि यूएसए अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से वो 2 ओवर में 28 रन चेज नहीं कर पाया। और यहाँ पर जो है तारीफ बनती है नोटिया और रबाडा की कि उन्होंने इस बात को जहन में रखा। उन्होंने अपने वो कहते हैं ना नर्व्स को काबू में रखा। और उन्होंने ये देखा कि जी सामने जो हमारे ओपोनेंट है वो ऐसी ओपोनेंट नहीं है कि वो 12 गेंदों में 28 रन जो है वो आसानी से बना सके। अनलेस के हारिस हम्म। रऊफ उनके सामने होता तो 3 गेंदों में 12 रन भी खा लेता उनसे। लेकिन उन दोनों ने बड़े अच्छे अपने आखिरी ओवर करवाए और उन दोनों आखिरी ओवर्स के नतीजे में हुआ ये कि साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गया। बहरहाल विन विन होती है, चाहे 10 रन से हो, चाहे 2 रन से हो, चाहे 200 रन से हो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपने 2 पॉइंट जो है वो स्कोर कर लिए यूएसए को हरा के। दूसरा मैच जो हम्म। था जो कि क्रैकर ऑफ द मैच एंटिसिपेट किया जा रहा था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच के दौरान वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की और 180 रन बनाए और एक अच्छा टारगेट सेट किया। लेकिन बात वही है कि जब इंग्लैंड चल पड़े तो फिर 180 रन भी इंग्लैंड के लिए कुछ नहीं है। और जो हम्म। इंग्लैंड की बैटिंग में फिल सॉल्ट ने जिस तरह की आप कह लें कि मार लगाई, और मेरा फेवरेट जॉनी बेयरस्टो काफी दिनों बाद जो है वो रन बनाता हुआ नजर आया। और इन दोनों ने मिलके जो वेस्ट इंडीज का हाल किया, क्योंकि एक वक्त था कि 8 ओवर में उनको तकरीबन 90 रन के आसपास चाहिए थे। लेकिन फिर जो दोनों ने मार लगाई है तो नतीजा ये हुआ कि 15 बॉल पहले ही उन्होंने टारगेट चेस कर दिया। यहाँ एक चीज जो नोटिसेबल है, फिल सॉल्ट सेंचुरी कर सकता था या जॉनी बेयरस्टो 50 कर सकता था। दोनों में से कोई एक अपना पर्सनल माइलस्टोन अचीव कर सकता था। लेकिन ना फिल सॉल्ट ने अपनी सेंचुरी के लिए बेयरस्टो को कहा कि तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, और ना बेयरस्टो ने आखिर में 1 रन के लिए फिल सॉल्ट को कहा कि तुम सिंगल लेके इधर आ जाओ, मैं विनिंग शॉट मार के अपनी 50 कर लेता। बस वो बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम पर्सनल अचीवमेंट पे जाएंगे ना तो फिर तो वो वो दरवाजे खुलेंगे, वो क्या है, हर साज बजाए जाएंगे, हर राज खोले जाएंगे, हम देखेंगे, वही वाली सीन हो जाएगी। हाँ। तो क्योंकि क्योंकि ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है और इसमें जरूरी है कि ऑन द डे और एट द टाइम आप उस वक्त माइंड आपका चल रहा हो, जब आप विकेट पे भी हो और आपका माइंड चल रहा हो, जो अंदर आपका थिंक एंड बैठा है वो भी उस पे बैठा हो। चेस करना शायद आसान था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का। मैंने भी तकरीबन, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे और यहाँ फजर जो है 2:30 बजे हो जाती है,
तो मैंने कहा कुछ मैं मिक्स एंड मैच कर लेते हैं थोड़ा सा। कल मैंने अपनी फेवरेट टीम भी रात में जाग के थोड़ी सी देखी, लेकिन जब मैंने देखा 140 रन बनाया, मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया तो 10 ओवर में 140 रन बना देगा, तो इनको तो छोड़ो। खैर, इंग्लैंड ने जो है वो चेज आसान थी। अब ये हम उस स्पेस में आ गए हैं जहाँ पे विकेटें जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर होंगी रन बनाने के लिए। इंडिया वाले मैच की भी इसी में ही रैप अप कर लेते हैं कि इंडिया वाला मैच भी जो है वो हम्म। अच्छा स्कोर हुआ। अफगानिस्तान यहाँ तक आना अचीवमेंट है, लेकिन अब क्योंकि ये लोग चैलेंजर तो है, विनर होने में अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको पता है बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है, मेंटल स्टेटस ये वो अलग अलग। हाँ। ये चारों मैचेस में हमने एक चीज देखी कि चारों मैचेस थोड़े बेहतर हुए। हम्म। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल बांग्लादेश को छोड़ के, क्योंकि बांग्लादेश अगर मैच पूरा भी होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रन इतने बना दिए थे कि उधर 11 ओवर में उन्होंने 100 बना दिए थे। तो अगर कोई मैच जब, अगर हाँ ये स्टेज होती ना कि बहुत कोई टर्नर वर्नर टाइप की चीज होती, शबाना पार्क वगैरह टाइप की, तो फिर ये है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन मैं इस मैच से पहले एक मैच की तरफ लेके जाऊंगा आपको, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का, जिसमें सब यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा जानबूझ के ये वो, लेकिन स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छी फाइट की। मैंने वो मैच देखा, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो आपने अभी मैच के स्टार्ट में जिक्र किया ना कि मैं 50 पूरे कर लेता और मैं 100 पूरे कर लेता, उस उस जगह पर किसी भी प्लेयर ने ये नहीं सोचा कि मैं ही ये स्कोर करूंगा पूरे रन। हमारे जो दो महाराजा हैं, जो आशा भोगले कह रहे थे, दो महाराजा हैं, अगर वो दोनों चलेंगे तो आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक में बात दूं, 6,000 बॉलें खेली हैं पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में T20 में, उसमें से चार तकरीबन 48% बॉल्स जो है वो बाबर और रिजवान ने खेली हैं। खैर हम वापस आ जाऊं, स्टोइनिस, मैक्सवेल, ये पूरी एक कोर है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की। मिचेल मार्श, ये जितने ऑलराउंडर, एस्टन एगार भी ऑलराउंडर, ये सब वो लोग हैं जो दोनों काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गोल्डन एज कहते हैं कि आपको T20 में कम से कम 4-5 लोग ऐसे हों जो दोनों काम कर रहे हो। वो जो ऑस्ट्रेलिया को लेके गए ना, वो पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। स्टोइनिस की पहली 3 साल की एवरेज, और अब एवरेज जो है ना वो उसकी तकरीबन 4 टाइम्स है बैटिंग एवरेज, और स्ट्राइक रेट 127 से 177 पे चला गया है पिछले 3 साल में, सिर्फ 3 साल की परफॉर्मेंस। हाँ तो वही ना, अब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का जो मैच था वो तो बात ही आप एक तरह से समझ ले वन साइडेड हो गया। हाँ अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और हम्म। स्कॉटलैंड के मैच की मैं बात करूंगा, फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। कि हम्म। जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया वो टीम ही नहीं है जो कभी कोई मैच हल्का खेले या जान के हार जाए। ऑस्ट्रेलिया कभी इन चीजों पर रिलाई नहीं करता, वो अपना गेम खेलते हैं, जीतने के लिए आते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं उनका ओपोनेंट कौन आएगा। तो ये चीज हम 2019 के वर्ल्ड कप में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बाकी कोई भी कितने भी भाषण देता हो, मोरालिटी की बातें करता हो, एथिक्स की बातें करता हो, हमें पता है कि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया ने आपस में फिक्स मैचेस खेले जिसके नतीजे में तीनों क्वालिफाई करे। ये चीज यू आपको आर राइट। ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत यही सारी है। बहुत सारी जगहों पे आपको लगेगा कि ये चीज सही नहीं हो रही, लेकिन मैं वहीं से जहां से खत्म हो रही है ना बात, मैं वहीं से कहूंगा आपको कि आप जब अपने, वो सही रिजवान ने कहा था, जब आप पर्सनल रिकॉर्ड्स पे जाते हो ना तो आप पर्सनली ही बेइज्जत हो। हम्म। क्योंकि कल की वीडियो आप देख रहे होंगे, हम सॉरी भाई, उस दिन हमने वीडियो बनाई, उस दिन हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी यार, हमने कैसे भूल सकते हैं हम 18 जून। और आज हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। दो अजीम कप्तान इमरान खान के बाद जो है, उन दोनों को मैं सलाम खराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने मुल्क का सर जो है फखर से बुलंद किया था। वो दिन वापस नहीं आ सकते, वो टीम वापस नहीं आ सकती, वो कप्तान वापस नहीं आ सकते, वो परफॉर्मेंसेज वापस नहीं आ सकती, वो एक ओरा वापस नहीं आ सकता, वो लेगेसी वापस नहीं आ सकती। आप दोनों को अल्लाह ताला खुश रखे। बस मैं आखिरी बात करूंगा इस हवाले से। मेरा ख्याल है बाबर आजम ने भी जो है ना इसीलिए तय कर लिया है कि वो कोई इवेंट नहीं जीतेगा एज ए कैप्टन। क्योंकि एक वर्ल्ड कप जीतने वाला जेल में केसेस भुगत रहा है, दूसरा हम्म। औरतों की चप्पलें उतार रहा है, और तीसरा अपने कुर्बानी के जानवर दौड़ाता फिर रहा है। 9 ICC टूर्नामेंट्स और 37 तकरीबन सीरीजेस के बाद भी बाबर आजम को खातर ख्वाह कामयाबी नहीं दे सके टीम को। अल्लाह हाफिज। यानी कि अल्लाह हाफिज।